नमस्कार सभी को। कुछ समय से यूट्यूब पे आप देखेंगे तो एक कंट्रोवर्शियल वीडियोस टाइप की अपलोड हो रही है। हम कहें आचार्य प्रशांत और इस्कॉन और गौतम खट्टर इनके बीच में कि एक दूसरे पे दोषारोपण किया जा रहा है। इससे जनता जो है वो प्रभावित होती है। अभी लेटेस्ट आप देखेंगे गौतम खट्टर मोटिवेशन चैनल पे उन्होंने एक वीडियो डाला है आचार्य प्रशांत के खिलाफ। तो हम उसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि क्या सच है इसके पीछे का, इससे जनता होती है प्रभावित। तो ये वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रहेगा और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। दूसरी बात, ये वीडियोस ब्लाइंड फॉलोवर के लिए नहीं है आचार्य प्रशांत का जो भगवान मानते हैं। हम दोनों बातें देखेंगे, तो आप जाके देखें। अगर तो वहाँ पे वीडियोस में उन्होंने कुछ बातें बोली हैं गौतम खट्टर ने आचार्य प्रशांत के खिलाफ, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले तो दो बातें जो उन्होंने बोली हैं, जो आपके फ़ोटो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें वो शराब पीते हुए या हुक्का पीते हुए, एक चीज़ ये बोली है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली है कि हम इंटरव्यू जब लेने गए थे तो वहाँ पे स्क्रिप्टेड था पूरा इंटरव्यू। वो जो क्वेश्चंस देंगे अपनी तरफ से उसी का जवाब लेके रिकॉर्डिंग होगी। तो देखिए पीछे का सच क्या है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, चाहे वो गौतम खट्टर का हो चाहे वो किसी का भी हो। बात यह है स्क्रीन के सामने जो कंटेंट है, सबसे पहले तो क्या उससे आपका लाभ हुआ है? आप आचार्य प्रशांत की वीडियोस देखते हो, आपके जीवन में कितना लाभ हुआ है, कितनी ऊंचाई उठी है? वो हमेशा बोध, मुक्ति, सत्य, इन्हीं की बात करते हैं। 8,000 में से आपने 2-4 वीडियोस पकड़ के उसको रिएक्शन दे दिया, या जो जनता है उसने सिर्फ एक 60 सेकंड का 1 मिनट की रील देख ली और उसी पे आपने पूरा एक एनालिसिस लगा लिया। जहाँ तक बात देखिए नशे की है, तो शराब, हुक्का जो भी अगर कंटिन्यूस लेता है तो गलत है, कोई भी हो। बात ये है कि कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़ लीक हो गई हैं तो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इंसान को अगर अपनी जो उसकी प्रतिभा है, जो उसका नाम है और जो समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा है, इसका डर होता तो वो ये चीज़ें सामने ही नहीं आने देता। और बियर बाइसेप्स की वीडियो जो आपका पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने ओपनली बोला है कि मैं कॉलेज में लेता था। ये चीज़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेगुलर लेते थे या ये चीज़ उनके ऊपर बिल्कुल हावी है। लेकिन कुछ लोग चूँकि वो बात करते हैं एक अंधविश्वास को मिटाने की या कुरीतियों को मिटाने की, रूढ़िवादिता को मिटाने की, कुछ लोगों को चोट पड़ती है। इस वजह से जो चुन के ये वीडियोज़ जो है इसके ऊपर रिएक्शन आता है, तो इससे बिल्कुल दूर रहें। दूसरी बात जो उन्होंने यही चीज़ सेम चीज़ बोली है अपने वीडियोज़ में कि ये किस तरह के आचार, वीगन आचार हैं जो दूध पीने से परहेज़ करते हैं लेकिन हुक्का से नहीं। तो देखिए एक बात तो ये है कि कहाँ तक वो सच है। दूसरी मैं ये बोलूँगा, जिस तरह से बियर की मार्केट में फ्रूट बियर भी आती है, इस तरह से हुक्के के अंदर आजकल एक डिफरेंट टाइप के हुक्के भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका वीड ही हो। ये चीज़ है, आपको ये चीज़ कहाँ तक आप एक कंक्लूज़न निकाल सकते हो। बात जहाँ तक दूध की है, तो उन्होंने जो साइंटिफिक पॉइंट्स दिए हैं, जो वो साइंटिफिक आपका तर्क देते हैं, उससे तो कोई उसके रिटर्न में आप कोई जवाब दे नहीं सकते, उसको कोई काट नहीं सकता है ये चीज़ें। तो वो जब चीज़ें आपको अड़ती हैं तो उसके रिटर्न में फिर आप वो वीडियोज़ बनाते हैं। इसके बाद वहाँ इंटरव्यूअर ने पूछा है कि आप वीडियोस बना रहे हैं तो आचार्य प्रशांत के खिलाफ आपका नेम फेम होगा? उन्होंने बोला अगर नेम फेम होना होता तो उनके इंटरव्यू पे 1 लाख व्यूज़ आए हैं, जबकि गौतम खट्टर के जो पॉपुलर वीडियोस हैं उस पे 1 मिलियन से 15 मिलियन तक व्यूज़ आए हैं। तो आप खुद उनके चैनल पे जाके एक बार देखें और थंबनेल और आप टाइटल देखेंगे तो मोस्टली जब आप वीडियोस पाएंगे तो जो फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, या कोई कन्वर्ट हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो देखिए थोड़ा सा एक सच्चाई की बात, ये अपन लोगों की भी, भारतीयों की गलती है कि हमें बाहर वाले लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए। तभी तो जितने फॉरेनर चैनल हैं वो इंडियन आप देखोगे वीडियोस या इंडियन क्रिएटर या इंडियन जो है आपके सीरीज़ पे जो है वो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? उनको इतना प्रेम है क्या? जी नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको व्यूज़ आएंगे। तो जब भी, और ये हम लोगों की गलती है कि हम इन चीज़ों को बहुत एक्सेप्टेंस मांगते हैं। और ये इस तरह से पूरा एक यूट्यूब का आप देखोगे एसईओ इसी तरह से चलता है। बिकॉज मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, एजुकेशनल चैनल है, 4 साल से जानता हूँ। सेम चीज़ आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, इतना बोध युक्त एक वीडियो उन्होंने 8 साल पहले डाला था जिस पे मात्र आज भी 5,000 व्यूज़ हैं। तो अगर जो हम कह सकें ये चीज़ कि क्लिकबेट टाइप चीज़ें ज़्यादा चलती हैं तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ऑफ कोर्स ये बात है। इसके बाद जो है, और उन्होंने जो बात बोली कि कुछ लोग बोलते हैं आचार्य प्रशांत तो आईआईटी आईआईएम है और आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। इस संदर्भ में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि शायद उन्होंने योग दर्शन पे कुछ कोर्स किया है और पत्रकारिता पे मास्टरी की है, जो बहुत अच्छी बात है।
तो आचार्य प्रशांत ने भी बोला एक रास्ता था जो आईआईटी आईआईएम होके वो एक स्पिरिचुअल गुरु बने। अब योग दर्शन पे जैसा कि आप खुद जाके देखेंगे, उन्होंने बोला है, एक कोर्स किया है, तो क्या योग दर्शन से वो यही सीख पाए? आप उनके रिएक्शन देखो, आप उनके जब आप वीडियोस देखोगे, एक वीडियोस में तो वो आचार्य आपका जो आशाराम बापू हैं उनकी तरफदारी कर रहे थे कि उनको रिहा किया जाए। दूसरा, इसी वीडियो में वो कंपेयर कर रहे हैं राम रहीम को आचार्य प्रशांत से। तो कितने हम एक इंटेलिजेंट लोग हैं, आप खुद देख लीजिए। सच बात यह है कि जो जिस तरह की वो बातें कहते हैं, तर्क कहते हैं, अंधविश्वास कुरीतियाँ, जो लोग इसी को धर्म मान चुके हैं, ये बातें लोगों को चुभती हैं। जिनका इनसे धंधा चल रहा है सुपरफिशियली, उनको ये बातें बुरी लगती हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ वीडियोस बनाए जाते हैं। तो इन जब अनपढ़ होंगे और हमारे ऊपर अहंकार होगा तो हम दूसरे को भी ऐसा ही समझेंगे जैसे हम होते हैं। हमको ज़्यादातर जीवन में दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं। अगर आप आचार्य प्रशांत की स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन वीडियो को भी निकाल दो तो भी आप उनकी नॉलेज लेवल देखोगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, दैट इज़ अनकम्पेरेबल। जो लोग पुराने टाइम से काफ़ी टाइम से उनकी लॉन्ग वीडियोस देखते हैं वो ये जानते होंगे इनको कितनी नॉलेज है, और वो खुद इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमेशा अपनी नॉलेज इम्प्रूव होने पे ध्यान देते हैं। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आचार्य प्रशांत को देख रहे हैं और आपके जीवन में वाकई एक नई ऊर्जा आई है, चेंज आया है, पॉजिटिवनेस आई है, तो उनको देखते रहिए, इन बातों से प्रभावित न होइए। उन्होंने खुद बोला है इंसान है तो कहीं ना कहीं इनमें कमी होगी, और एक वो खुद कहते हैं इंसान की तरह जो ज़रूरी काम है वो उन्होंने पकड़ा है। अब जहाँ अंधकार है, रूढ़िवादी हम बोले अंधकार है, चमत्कार, या जो सिर्फ कथाएं जो चल रही हैं, या दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, या अहंकार के लिए धर्म का उपयोग करना, अगर ये चीज़ें आपको भाती हैं तो इस तरह के काफ़ी गुरुज हैं और इन्हीं के खिलाफ वो बोलते हैं। तो इसलिए आचार्य प्रशांत आई कैन से 2 पोल डेवलप हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट पोल होते हैं। तो धर्म में भी इसी तरह के 2 तरह के लोग डेवलप हो गए। एक तो जो मैंने आपको बताया उन सबको प्रमोट करते हैं, और एक जो रियल आपको अपने से परिचित करवाएंगे और आपकी उन्नति में सहयोग करेंगे।